नमस्कार दोस्तों। हमारे इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा की जो सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि जिसे इसके नेता राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की यात्रा कहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वोटर अधिकार यात्रा की। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। 90 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ मतदान करने का अधिकार रखते हैं। हर 5 साल में और कई राज्यों में हर 5 साल से पहले भी करोड़ों लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करके सरकार चुनते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस लोकतंत्र के दिल में मतदाता सूची में ही गड़बड़ी हो रही है, अगर मैं कहूं कि करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही सवाल लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने 17 अगस्त यानी कल को बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। उनका सीधा आरोप है चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर बिहार की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी कर रहे हैं। लाखों लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और यह सब एक विशेष प्रक्रिया जिसे कहा जा रहा है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर किया जा रहा है। अब सोचिए, अगर किसी राज्य में 6-7 करोड़ मतदाता हों और अचानक उनमें से 60 से 65 लाख का नाम गायब हो जाए तो चुनावी नतीजों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने यह यात्रा निकाली है। लेकिन सवाल है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वाकई बिहार में मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए गए हैं? और अगर हटाए गए हैं तो क्या यह जानबूझकर किया गया है या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई या प्रक्रिया है जिसे विपक्ष राजनीतिक रंग दे रहा है? दोस्तों, यही सब कुछ हम आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। हम देखेंगे यात्रा क्यों शुरू हुई, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किसने इसमें भाग लिया, राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने इसमें क्या कहा, भाजपा और NDA की प्रतिक्रिया क्या रही और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है, और अंत में इसका बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी आंदोलन या यात्रा को समझने के लिए उसके उद्देश्य को समझना जरूरी है। राहुल गांधी ने साफ कहा है, यात्रा कांग्रेस की राजनीति बचाने के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? दरअसल चुनाव आयोग ने पिछले कुछ महीनों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नामक प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। आयोग का कहना है कि इसमें नकली वोटर, मृत लोगों के नाम, डुप्लीकेट एंट्री और गलत पते वाले मतदाताओं को हटाया गया है। सुनने में यह प्रक्रिया बहुत अच्छी लगती है क्योंकि साफ सुथरी वोटर लिस्ट लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यही प्रक्रिया गड़बड़ का सबसे बड़ा जरिया बनाई गई है। राहुल गांधी और उनके साथियों का दावा है कि बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं। इनमें ज्यादातर गरीब, दलित, पिछड़े, मुसलमान और प्रवासी मजदूर शामिल हैं, यानी वही तबका जो अक्सर भाजपा को वोट नहीं करता बल्कि विपक्ष को वोट देता है। अब जरा सोचिए, अगर 65 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? राहुल गांधी कहते हैं कि यह चुनाव चोरी करने की नई साजिश है। उन्होंने इसे वोट चोरी योजना का नाम दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया है। साल 2023 में संसद ने एक कानून बनाया था जिसके तहत चुनाव आयोग के अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई से छूट दी जाएगी। यानी
अगर चुनाव आयोग कोई गलत काम करता है तो उनके खिलाफ सीधे केस नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी का आरोप है कि यह कानून भाजपा ने जानबूझकर बनाया ताकि चुनाव आयोग अगर भाजपा के पक्ष में कोई गड़बड़ी करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। तो एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि वह लिस्ट को साफ कर रहा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर विपक्ष का वोट बैंक साफ कर रहे हैं। यही असली विवाद है और इसी विवाद को लोगों तक ले जाने के लिए राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ राहुल गांधी का निजी अभियान है या इसके पीछे पूरे विपक्ष की एकजुटता है। इसका मतलब जवाब हमें यात्रा की शुरुआत से ही मिलता है। अब जरा बात करते हैं इस यात्रा की शुरुआत की। 17 अगस्त 2025 को यह चुनाव यात्रा बिहार के सासाराम से शुरू हुई। सासाराम का चुनाव कोई संयोग नहीं था, यह जगह बिहार की राजनीति और इतिहास दोनों में बेहद अहम है। यह वही धरती है जहां शेरशाह सूरी ने शासन किया था। यह वही क्षेत्र है जहां सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को एक लंबी परंपरा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जानबूझकर इसे यात्रा की शुरुआत का स्थान चुना ताकि इसका प्रतीकात्मक संदेश भी जाए कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कर रही हैं और जनता को उनके अधिकारों के लिए जागना है। लेकिन इस मंच पर सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं थे, यहां पूरा इंडिया महागठबंधन एकजुट होकर नजर आया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद थे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव मंच पर आए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी वहां थे। मंच पर वामपंथी दलों और क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भी मौजूद थे। यह तस्वीर अपने आप में एक संदेश थी कि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है। अब जरा माहौल की बात करें। सभा स्थल पर हजारों लोग जुटे, बैनर लगे हुए थे, लोकतंत्र बचाओ वोटर बचाओ। लोगों के हाथ में कांग्रेस और आरजेडी के झंडे थे और भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मौजूद थे। इस रैली की सबसे दिलचस्प बात थी लालू प्रसाद यादव का भाषण। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव अब उम्रदराज हो चुके हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन जैसे ही वो मंच पर आए सभा में जान आ गई। उनकी बोलने की शैली वही पुरानी चुटली, व्यंग्यात्मक और सीधी, जनता के दिल पर असर करने वाली। उन्होंने कहा ये लोग भाजपा लोकतंत्र ही खत्म करना चाहते हैं, वोटर लिस्ट से गरीबों के नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है, बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। लालू यादव ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो सही मुद्दा उठा रहे हैं और कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव ने और भी तीखे हमला बोला। उन्होंने कहा ये एसआईआर प्रक्रिया दरअसल गरीबों और मजदूरों की आवाज दबाने का तरीका है। गरीब मजदूर जो रोज शहर से गांव लौटते हैं, जिनके पास अस्थायी पता नहीं है, उनके नाम आसानी से काट दिए जाते हैं। दलितों और अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और यही वर्ग भाजपा के खिलाफ वोट देता है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार में इस बार जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और लोकतंत्र की रक्षा करेगी। अब राहुल गांधी की बारी आई। उन्होंने कहा यह यात्रा किसी पार्टी की यात्रा नहीं, यह यात्रा भारत की जनता की यात्रा है। यह यात्रा लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। हम भाजपा और चुनाव आयोग की उस साजिश का पर्दाफाश करेंगे जिसमें लाखों लोगों के मताधिकार छीन लिए गए हैं। उन्होंने भीड़ से अपील की, आप जागिए, अपनी आंखें खोलिए। चुनाव आयोग अब आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि आपके अधिकारों को खत्म कर रहा है। दोस्तों, सासाराम की इस रैली ने यात्रा को एक मजबूत शुरुआत दी है। यह सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की ताकत का प्रदर्शन था।
लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब हम चलते हैं उन बयानों और आरोपों की तरफ जिनसे यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी आरोपों और बयानों पर। राहुल गांधी का आरोप साफ है, यह एसआईआर प्रक्रिया भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का नतीजा है। उन्होंने कहा, इस प्रक्रिया के जरिए विपक्ष का वोट बैंक साफ किया जा रहा है। यह बिहार चुनाव को चुराने की एक नई योजना है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में संसद द्वारा बनाए गए 2023 के कानून का भी जिक्र किया। यह वही कानून है जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है। राहुल गांधी ने कहा, अब अगर चुनाव आयोग पक्षपात करता है तो उसके खिलाफ आप अदालत भी नहीं जा सकते। यह कानून भाजपा ने इसलिए बनाया ताकि चुनाव आयोग उनके इशारों पर काम कर सके। उनकी भाषा बेहद आक्रामक थी। उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र पर हमला है, यह आम जनता के अधिकारों पर हमला है और हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लालू यादव ने भी अपना व्यंग और तंज के साथ भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा, ये लोग बीजेपी लोकतंत्र को खाने आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है। जब चुनाव आएगा जनता इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी। तेजस्वी यादव ने इसे गरीब और मजदूर की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा, अगर किसी अमीर आदमी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए तो वह तुरंत जाकर शिकायत कर सकता है, लेकिन अगर किसी मजदूर का नाम हटाया जाए तो उसके पास समय और साधन नहीं है। वह तो बस चुनाव वाले दिन बूथ पर पहुंचकर जान पाता है कि उसका नाम ही नहीं है। यही सबसे बड़ा धोखा है। अब भाजपा और एनडीए नेताओं की प्रक्रिया भी उतनी ही तेज थी। एनडीए ने इस यात्रा को राजनीतिक ड्रामा कहा। उनका कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी खुद चुनावी गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहे हैं और अब जब जनता उन्हें नकार रही है तो ये चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कहा, राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, लेकिन यही चुनाव आयोग है जिनकी देखरेख में कांग्रेस ने भी चुनाव लड़े और जीते। जब तक जीत मिलती है तब तक सब सही लगता है और जब हार का डर होता है तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों, सच यह है कि यह विवाद अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, यह राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है और इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। आइए अब समझते हैं कि अदालत और चुनाव आयोग ने इस पर क्या रुख अपनाया। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं चुनाव आयोग की भूमिका की। भारत में चुनाव आयोग हमेशा से एक संवैधानिक संस्था मानी जाती है। यह संस्था लोकतंत्र की रीढ़ कही जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों का केंद्र यही है कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा, यह सरकार के दबाव में काम कर रहा है। अब जरा एसआईआर की प्रक्रिया के संदर्भ में आयोग का पक्ष समझते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ करने की और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए है। बहुत से लोग गांव से शहरों में पलायन कर जाते हैं। बहुत से लोग एक ही नाम से दो दो जगह वोट डालते हैं। ऐसे डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों को हटाना जरूरी है। कागज पर यह तर्क सही लगता है, लेकिन हकीकत में इसका असर सबसे ज्यादा गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग पर पड़ता है, जिनके पास अस्थायी पता नहीं होता, जो बार बार रोजगार के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। उनका नाम सबसे पहले काटा जाता है। यही कारण है कि विपक्ष इसे साजिश कह रहा है। उनका कहना है कि डुप्लीकेट हटाने की आड़ में असल में विपक्ष के वोटरों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर किसी विधानसभा क्षेत्र से हजारों नाम एक साथ काट दिए जाए तो चुनाव नतीजे किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं। यानी लोकतंत्र का
पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। यही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगता है और जनता के मन में यह संदेश गहरा होता जाता है कि क्या चुनाव आयोग सचमुच में जनता के लिए है या सरकार के लिए। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। दोस्तों, राहुल गांधी और विपक्ष ने साफ कहा है कि यह मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, वो इसे अदालत तक ले जाने वाले हैं। पहले से ही कई जनहित याचिका दाखिल हो चुकी हैं। याचिकाओं में कहा गया है चुनाव आयोग को SIR प्रक्रिया पर रोक लगानी चाहिए। हर नाम काटने से पहले मतदाता को व्यक्तिगत सूचना और पर्याप्त समय दिया जाए और चुनाव आयोग के अधिकारियों को मिली कानूनी छूट खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुछ न्यायाधीशों ने टिप्पणी की है कि मताधिकार लोकतंत्र का मूल है। अगर मतदाता सूची से नाम ही गायब हो जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा। हालांकि अदालत अभी अंतिम आदेश तक नहीं पहुंची है, लेकिन बहस इतनी तेज हो चुकी है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। अब जरा सोचिए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं रहा, यह संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट बन जाएगा। अब बात करते हैं सत्ता और विपक्ष के सीधा टकराव की। भाजपा और NDA का कहना है कि राहुल गांधी और विपक्ष यह सिर्फ चुनावी हार से बचने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस और RJD जानती है कि इस बार बिहार में जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए वो पहले से ही हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। भाजपा नेता यह भी कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा। क्या राहुल गांधी यह कहना चाहते हैं कि जब तक वो जीतते हैं तभी लोकतंत्र ठीक है? यानी भाजपा इस मुद्दे को रोने धोने की राजनीति बताती है, लेकिन विपक्ष इसे जनता की लड़ाई साबित करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा है यह चुनाव की नहीं, लोकतंत्र की लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने कहा है अगर गरीब का वोट ही नहीं रहेगा तो उसका हक कौन दिलाएगा। दोस्तों, इस टकराव की वजह से बिहार का चुनाव अब सिर्फ एक प्रदेशीय चुनाव नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय सवाल बन गया है। और इसी कारण से कि राहुल गांधी ने इसे वोटर अधिकार यात्रा का रूप दे दिया। अब जरा देखते हैं जनता की प्रतिक्रिया। दोस्तों, जनता इस बहस को बहुत गंभीरता से ले रही है, खासकर वो लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित है। ग्रामीण इलाकों में लोगों का कहना है कि हम तो चुनाव वाले दिन बूथ पर जाते हैं और वहां पता चलता है कि हमारा नाम ही नहीं है। कई लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्हें पहले ही फॉर्म भरकर नाम जुड़वाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सूची में उनका नाम नहीं आया। युवाओं में गुस्सा ज्यादा है। वे कहते हैं कि यह उनका पहला वोट होना चाहिए था, लेकिन जब वो वोट डालने जाते हैं तो पता है कि उनका नाम ही गायब है। महिलाओं में भी चिंता है, क्योंकि ग्रामीण बिहार में अक्सर महिलाएं मतदाता अपने पति या परिवार पर निर्भर रहती हैं। अगर उनके नाम हटा दिए जाते हैं तो वो चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह बाहर हो जाती हैं। दूसरी तरफ भाजपा समर्थक जनता का कहना है कि यह सब बेवजह का हल्ला है। उनका मानना है कि फर्जी वोटरों को हटाना जरूरी है और इसमें कुछ गलत नहीं है। यानी जनता भी दो हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन एक बात साफ है, वोटर लिस्ट का मुद्दा अब हर गांव, हर कस्बे और हर मोहल्ले की चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों, अब अंत में आते हैं यात्रा की असर पर। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग इसमें शामिल होकर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह यात्रा बिहार चुनाव की दिशा बदल सकती है। अगर यह मुद्दा सच में
जनता को झकझोरता है तो यह भाजपा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। वहीं अगर भाजपा और चुनाव आयोग यानी साबित कर देते हैं कि SIR प्रक्रिया सही है तो विपक्ष के सारे आरोप खोखले साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यही है इस बहस का सबसे दिलचस्प पहलू। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह लोकतंत्र की बुनियाद को लेकर खड़ा हुआ सवाल है। यह जनता और सत्ता के बीच भरोसे की परीक्षा है और यही वजह है कि यात्रा, यह विवाद और यह बहस बिहार से निकलकर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव कौन सा समीकरण बनता है? किसके पास जीतने का मौका ज्यादा है? एक तरफ भाजपा है जो डबल इंजन सरकार का नारा दे रही है, केंद्र में उनकी मजबूत पकड़ है। मोदी शाह की जोड़ी चुनावी प्रचार में उतरती है तो माहौल बदल देती है। भाजपा के पास संगठन भी है, पैसे भी है और सत्ता का तंत्र भी है। दूसरी तरफ RJD और कांग्रेस का गठबंधन। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं और रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं। वो कहते हैं, हमने जब सरकार चलाई तो लाखों नौकरियां दी। भाजपा ने वादा किया था 19 लाख नौकरियों का, लेकिन दिया क्या? अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा इस गठबंधन को एक नया नैरेटिव देती है। यानी यह सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और वोटर अधिकार की लड़ाई बन चुकी है। तीसरा बड़ा खिलाड़ी है नीतीश कुमार। हालांकि उनकी राजनीतिक साख काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन बिहार की राजनीति में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी NDA के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ वो हमेशा सत्ता समीकरण को प्रभावित करते आए। तो सवाल कुल मिलकर 2025 का चुनाव 3 ध्रुवीय मुकाबलों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट विवाद ने अचानक इस लड़ाई को और तीखा कर दिया है। अब जरा बात करते हैं लालू यादव की भूमिका की। लालू यादव भले ही अब सक्रिय राजनीति से दूर हों, लेकिन उनका नाम और उनकी छवि अब भी बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड है। उनका करिश्मा आज भी गांव-गांव तक फैला हुआ है। राहुल गांधी जानते हैं कि बिहार में जनता से जुड़ने के लिए लालू यादव का आशीर्वाद बेहद जरूरी है। इसलिए वो लगातार लालू यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं। लालू भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठा रहे हैं। उनका कहना है, यह गरीब का वोट छीनने की साजिश है। अगर गरीब का वोट ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र क्या सिर्फ अमीरों के लिए रहेगा? राहुल गांधी ने इस बयानबाजी का असर साफ दिख रहा है। ग्रामीण बिहार में लोग कहते हैं, लालू जी फिर से हमारी आवाज बन गए हैं। तो दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि लालू यादव ने अपनी राजनीतिक अनुभव से राहुल गांधी की इस यात्रा को और धारदार बना दिया है। अब आते हैं सबसे अहम बिंदु पर। राहुल गांधी का असली मकसद क्या? यह सिर्फ बिहार का चुनाव है या नहीं? राहुल गांधी इस मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मकसद साफ है, लोकसभा चुनाव से पहले जनता को यह विश्वास दिलाना कि कांग्रेस ही लोकतंत्र की असली लड़ाई लड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अब यह वोटर अधिकार यात्रा, यह सिर्फ यात्राएं नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। वो चाहते हैं कि जनता उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि लोकतंत्र का रक्षक समझे। यानी राहुल गांधी बिहार को एक लॉन्च पैड बना रही हैं, जहां से वो देश भर में यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर बिहार का वोटर वंचित हुआ तो कल आपके राज्य में भी यही होगा। यह सीधा सीधा मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल है और यही है राहुल गांधी की रणनीति का असली गेम चेंजर हिस्सा। तो अब सवाल है, आगे क्या होगा? क्या चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा आदेश देगा? क्या जनता सड़क पर उतरकर अपने वोट के अधिकार की रक्षा करेगी?
राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले हफ्तों में इस विवाद का असर और गहरा आएगा। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करेगी। भाजपा कहेगी कि यह सुधार है, विपक्ष कहेगा कि यह लोकतंत्र पर हमला है, और जनता जनता खुद तय करेगी कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ संविधान या संस्थाओं पर नहीं टिका है, यह टिका है जनता की भागीदारी पर। और जनता तभी भाग ले सकती है जब उसके पास वोट डालने का अधिकार हो। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने इस मुद्दे को देश भर में गुजाया है। अब यही सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, यह सवाल है क्या हर नागरिक को उसका वोट मिलेगा, या फिर वोट का अधिकार भी सत्ता के हाथों में बंधक बन जाएगा। 2025 का चुनाव इसलिए सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, यह लोकतंत्र की असली परीक्षा है, और इसका फैसला आप और हम यानी जनता ही करेगी। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले दिनों में यह लड़ाई किस मोड़ तक जाती है, लेकिन इतना तय है यह चुनाव इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ उम्मीदवार और पार्टियां नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा दांव पर लगी है।